मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपना यूपी पीसीएस और यूपी एचईएससी का जो हमारा कोर्स है उसमें आज से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सोमवार का दिन है, एकादशी का दिन है। जैसे कि हमारी हिंदू मान्यता है कि आज दोनों ही भगवान, हमारे विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों का ही दिन है और आज जल चढ़ाकर मैं अभी सुबह आई हूँ और आज से ज़्यादा बढ़िया दिन मुझे नहीं लगा कोई भी अपने क्लासेस को शुरू करने का। तो ओम नमः शिवाय करते हुए आज का हम अपना पहली जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूपी पीसीएस में हमारे जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है और जनरल स्टडीज़ है और थोड़ा बहुत करंट है। एक एक करके हम लोग क्लासेस को चलाएंगे और मुझे सुझाव का वेट रहेगा, मुझे ये वेट रहेगा कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। आज के दिन से मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करूँ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आज हम हिस्ट्री से ले रहे हैं। देखिए, यूपी पीसीएस के 2019 का क्वेश्चन है कि नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। और इनमें से कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था। तो अब जब हमें 1857 का संग्राम करेंगे, इसको हम बड़े में भी करेंगे। अभी आज मैं क्वेश्चन फॉर्म में लाई हूँ, तो जब क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं तो हमें इन चारों में से एक चूज़ करना है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है डी, मौलवी लियाकत अली। यहाँ पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि नाना साहब कहाँ से जुड़े हुए थे, अजीमुल्ला कहाँ से जुड़े हुए थे, तात्या टोपे कहाँ से जुड़े हुए थे और मौलवी लियाकत अली का हमारा आंसर देता है इलाहाबाद। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा जो है नॉलेज को दे रही हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1857 का जो संग्राम है वो हमारे मेरठ से शुरू होता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। हालांकि इसका एक जो एक चिंगारी है जो शुरू है वो इसे हम मंगल पांडे और वहाँ से भी हम लोग मानेंगे, इसको बैरकपुर से मानेंगे, लेकिन जो मेन इसका जो ऑफिशियली है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। और मेरठ में बख्त खान इसका नेतृत्व करते हैं और ये 10 मई को दोपहर में यहाँ पे एक सदर इलाका है, वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद 11 मई 12 मई तक ये सब लोग दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ जाकर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं। और इस तरह से 1857 का संग्राम मेरठ से एक सैनिक क्रांति, एक तत्कालिक विद्रोह की जो चर्बी के कारतूस से खोलने को बोला गया था, उससे शुरू होकर ये धीरे 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 हमारे जो मध्य उत्तर का क्षेत्र है, झांसी है, कानपुर है, इलाहाबाद है, उधर बिहार में कुंवर आरा सिंह इसका नेतृत्व करते हैं और ये इतने हिस्से में हमारा ये फैल जाता है और बिहार से होता होता इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और ये पूरे क्षेत्र में फैलता है। साल भर 1.5 साल लगता है अंग्रेजों को से ज़माने में। किसी टाइम से वाइड में कर लेंगे तो फिलहाल हमारे पास जो बरेली में भी है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मौलवी लियाकत अली आता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की। अब आप सभी लोग जानते हैं मुगल वंश 1526 में हमारे देश में स्थापना होती है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर एंड शाहजहाँ। आप सभी को मालूम है कि चारों बहुत बड़े हमारे जो ये एक साम्राज्य वाले एक राजा हुए हैं। तो इनमें हमारा आंसर आ जाता है बाबर, क्योंकि बाबर सबसे पहले आता है, फरगना से आता है और बाबर ने ही मुगल वंश की 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर इस जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाएगा 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और ये बाद में भारत के होकर रह गए थे। इसमें आगे चल के जो सम्राट हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, हम ये सब देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। अब अवध जो कि आजकल हमारा लखनऊ है, अवध का आप लोगों ने नवाबी किससे सुने होंगे। अवध का जो जैसे कि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, नवाब वाजिद अली शाह, मीर कासिम, नवाब मीर जाफ़र और सादत खान। अब हमें पता होना चाहिए कि मीर कासिम का क्या रोल है हिस्ट्री में, मीर जाफ़र का क्या रोल है। आप सब लोगों ने प्लासी का युद्ध और आपने बक्सर का युद्ध सब सुना होगा, ये उससे रिलेटेड है। सादत खान आपने सुना होगा जो कि अलग तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट अंतिम स्वतंत्र शासक थे और इनका अवध को हड़प लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और वाजिद अली शाह को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये जबकि वहाँ के बहुत इनके जाने पर वहाँ कहते हैं अवध में बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई थी और जो अवध का एक रेशम है और जो अवध का एक जो लखनऊ का चिकनकारी का काम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, उन पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ था। तो ये सब एक अवध वाला क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन मैं आज लूँगी कि जौनपुर राज्य का संस्थापक कौन था। तो जौनपुर राज्य के संस्थापक में इसमें आ जाते हैं मोहम्मद शाह, हुसैन शाह
सॉरी, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह और इब्राहिम शाह। तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है इब्राहिम शाह का। तो ये यूपी पीसीएस के 2014 का क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ जाता है इब्राहिम शाह। इसके बाद जौनपुर राज्य से आपको क्या समझ में आ जाता है, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। सारी जगह लिख लीजिए पूर्व का सिराज। तो जौनपुर राज्य का संस्थापक होकर इब्राहिम शाह। कहते हैं ये बड़ा कला का संरक्षक था, उस टाइम जो कला के में इसका बड़ा नाम हो रहा था, तो पूर्व का सिराज बोला जाएगा इसको। और फिर हमारा अब एक 5th क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किससे संबंधित हैं। आप सभी लोग जानते हैं जैन धर्म में, जिसमें 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें कि ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थकार हैं और 24 में हमारे भगवान महावीर हैं। तो उसमें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ कहाँ आते हैं, वो 23वें नंबर पर आते हैं। यूपी पीसीएस ROAR 2014 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंबा। तो हमारा आंसर यहाँ होता है बनारस, वाराणसी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 6th क्वेश्चन हमारा आज जो मैं लाई हूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में उत्तर प्रदेश में किस शहर में हुई। एक चीज़ ये गौर करने वाली है कि जितने भी क्वेश्चन मैं लाई हूँ ये सब उत्तर प्रदेश PCS में आए हुए हैं, और मैं अभी टाइम आपको क्वेश्चन यूपी के ही करा रही हूँ। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और मेरठ। मेरठ को तो आप एक तरीके से ऐसे याद करना कि मेरठ में 1857 का संग्राम है। मेरठ में एक हमारा लास्ट में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और 2-4 किस्से 1857 से तो मेरठ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा मेरठ हमारा नौचंदी मेले के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें हमारा आंसर आ जाता है इलाहाबाद। क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में उत्तर प्रदेश में किस शहर में हुई, तो इलाहाबाद से हुई। इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन। एक 7वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था किस शहर में। तो इसमें भी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस ऑप्शन हैं। तो हमारा इसका आंसर आता है लखनऊ। तो इस तरह से ये मैं आपके सामने 7 क्वेश्चन लाई हूँ। अब आप देखिए कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वाइड में नहीं गए हैं, लेकिन हिस्ट्री में अभी ये जो पैटर्न है कि आपको हिस्ट्री का इतनी जानकारी होना चाहिए, एशियन हिस्ट्री क्या है, मेडिवल क्या है, मॉडर्न क्या है, एक एक करके चलेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म्स बनाई हूँ। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इसमें कमेंट्स में ये लिख के बताइए कि किस तरह से आप क्वेश्चन फॉर्म पर ज़्यादा अच्छा है कि हम क्लासेस दें। जैसे कि मेरा मन है कि हम बाबर से शुरू करते हैं, या हम सिंधु सभ्यता शुरू करते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री भी ले सकते हैं। जो लोग सचमुच में सीरियस हैं वो इस क्लास को देखने के बाद कमेंट लिखें और मुझे बताएं क्लास कैसी लगी, और इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में या उसमें क्लास फॉर्म में आपको हिस्ट्री चाहिए। कल हम लेकर आते हैं पॉलिटी, कल हम पॉलिटी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।